अब देखते हैं एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम एंड हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम, राइट? सो एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट? सो देयर आर थ्री टर्म्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, एलसीएम, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स, राइट, एंड देन लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, राइट? सो we will flow like this, okay? So what is multiple? So the multiple of an integer are all the numbers that can be made by multiplying that integer by any other integer, right? So suppose जैसे देखो इस इमेज में दिखाया गया है मल्टीपल्स ऑफ 3, जैसे 3 है, राइट? सो दिस इज 3 into 1, so this is the first multiple, 3 into 2, 3 into 3, so ये जो नंबर है 3, इसको हम मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं किसी भी नंबर से, एनी अदर इंटीजर, सो 3 into 4, सो दिस इज लाइक द टेबल ऑफ 3, ओके? सो टेबल ऑफ 3 में जितने भी नंबर होंगे दे ऑल आर मल्टीपल ऑफ 3, राइट? अब देखो मल्टीपल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मल्टीपल आर ऑलवेज मोर देन और इक्वल, राइट? सो जैसे 3 के मल्टीपल है, क्या है 3 का मल्टीपल? फर्स्ट 3, राइट? सो दिस इज इक्वल टू 3 इटसेल्फ, 3 into 2, तो ये 3 से बड़ा है, सो जितने भी मल्टीपल होंगे या तो वो इक्वल होंगे या वो बड़े होंगे उस नंबर से, राइट? नाउ देयर आर अनलिमिटेड मल्टीपल्स ऑफ एनी गिवन नंबर्स। देखो जब हमने फैक्टर पढ़ा था तो फैक्टर्स आर लिमिटेड, बट जो मल्टीपल्स होते हैं दे आर अनलिमिटेड, राइट? बिकॉज मल्टीपल हम कोई नंबर है सपोज 3 का, राइट? तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी आई विल गेट 1 मल्टीपल, और अगर मैं इसको 20,000 से कर दूं तब भी आई विल गेट 1 मल्टीपल, राइट? सो 3 के जो मल्टीपल्स होंगे या किसी भी नंबर के मल्टीपल्स जितने भी होंगे वो सब अनलिमिटेड होंगे, राइट? नाउ एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, राइट? बिकॉज 3 into 1 वी विल गेट 3, सो हर एक नंबर अपने आप का एक मल्टीपल होता है, राइट? जैसे हर एक नंबर अपने आप का एक फैक्टर होता है, इसी तरह हर एक नंबर अपने आप का मल्टीपल भी होता है, ओके? तो ये हमने बात करी मल्टीपल के बारे में, राइट? अब हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल। सो व्हाट इज कॉमन मल्टीपल, राइट? सो जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास जैसे दो नंबर हैं 3 and 4, राइट? सो 3 के मल्टीपल निकालेंगे, 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 3 into 1, 3 into 2, दिस इज द टेबल ऑफ 3, राइट? 3 का पहाड़ा, ओके? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, so this will go on, this will go till infinity, right? Now similarly यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स निकालेंगे, 4 के मल्टीपल्स मीन द टेबल ऑफ 4, okay? So the multiple of 4s are 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, so this will go till infinity, right? Now the common multiple, the common multiple means अब ये जो हमें यहाँ पे मल्टीपल्स मिल गए हैं, अब इनमें हमें वो वाले नंबर्स चाहिए जो दोनों में कॉमन, ठीक है? तो आप देखो इसमें पहला नंबर 12 है, सो 12 3 के मल्टीपल्स में भी है और 4 के मल्टीपल्स में भी है, राइट? सिमिलरली 24 भी है दोनों में। तो अब इनके कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे? इनके कॉमन मल्टीपल्स, अब नाउ 12 का जो टेबल है दैट विल बी कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज, राइट? सो 24, 36, सो ऑल दीज नंबर, सो वी कैन फाइंड दैट। अगर हमें एक मिल गया उसके बाद हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट इनके कॉमन मल्टीपल्स कौन से होंगे, राइट? सो वी गॉट, देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पहले मल्टीपल्स पढ़ा, हमने कॉमन मल्टीपल्स पढ़ लिया, ठीक है? नाउ अब हम देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो नाम से ही पता लग रहा है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल तो इन्फिनेटिव है, ये जो कॉमन मल्टीपल्स आएंगे ये भी इन्फिनेटिव तक जाएंगे, राइट? तो इनमें हमें कौन सा चूज करना है? लीस्ट, सबसे छोटा इनमें कौन सा है? 12, सो दिस इज द एलसीएम ऑफ 3 and 4, राइट? सो देखो एलसीएम, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल is defined as the smallest multiple that two or more number have in common, right? जो 12 आया था, हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें 12 आया था, राइट? सो वो क्या था? लीस्ट था, राइट? द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, ओके? नाउ LCM of any two number is the value that is completely divisible by the two given number, राइट? तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? देखो यहाँ पे हमें क्या आया था? 12 हमारा LCM आ गया। अब दिस LCM is divisible by, this 12 is divisible by these 3 and 4 both, exactly, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, राइट? यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया और 4 से इसको डिवाइड करेंगे अगर एलसीएम को तब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, राइट? तो वो यही बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट, एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर इज द वैल्यू दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल, कंप्लीटली मींस रिमाइंडर विल बी 0 बाय द टू गिवन नंबर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे हमें करना है फाइंड एलसीएम ऑफ 36 and 45। सो हम पहले क्या करेंगे?
मल्टीपल्स निकालेंगे 36 के और मल्टीपल्स निकालेंगे 45 के. सो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 36, right? So 36, 72, 108, 144, right? So all these. So it will go till infinity. Similarly, multiples of 45. Now, अब देखो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम. एलसीएम हमने क्या बोला था, एक तो कॉमन मल्टीपल्स होंगे और उसमें लीस्ट. सो इसमें 36 उसमें है नहीं है, इसमें 72 है, उसमें 72 है नहीं है, 108 इसमें है, 108 इसमें है नहीं है, 144 नहीं है, 180. सो 180 इसमें भी है और 180 इसमें भी है, राइट. सो नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, 360, राइट. बट 180 क्या है, 180 is the least, right? So this 180 will be the LCM of 36 and 45 because this is the least common multiple, right? So the LCM is 180, least common multiple of both, right? So this is the LCM, least common multiple. I hope ये आपको LCM का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है. अब देखो ये देखेंगे कि LCM को दो तरीके से निकाला जाता है, ठीक है. सो देयर आर टू मेथड to find LCM, right? So first is factorization method. Factorization method हमने HCF में भी पढ़ा था, तो सेम है, right? So यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, उससे समझते हैं, ठीक है. So we have to find the LCM of 12, 15, 20 और 27. हमारे पास 4 नंबर है, ठीक है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे. सबसे पहले 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3, राइट. पेन का कलर चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छे से दिखेगा, ठीक है. नाउ 15 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 3, 20 के 5 इंटू 4, 4 को वी कैन राइट 2 इंटू 2, राइट. 27 के क्या हो जाएंगे, 3 क्यूब, राइट. 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट. सो हमने क्या कर लिया, हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए इंडिविजुअल नंबर्स के, राइट. अब हमें एलसीएम निकालना है, ओके. अब इसमें देखो हमें क्या करना है, जैसे अगर आपको एचसीएफ याद हो तो हमने क्या किया था कि जितने भी हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उनकी हमने कॉमन लिया था चीजें, ठीक है. तो जो दोनों में कॉमन था उसको चूज किया था हमने और लीस्ट पावर ली थी उसमें, राइट. अब यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर क्या है वो लेनी है, राइट. 2 की मैक्सिमम पावर किस में आ रही है, ये 2 है, इसमें 2 की 0 पावर है. जहां पे नहीं होता वहां पे 0 पावर एज्यूम की जाती है, राइट. सो यहाँ पे 2 की 2 पावर है, तो 2 की हमें कितनी पावर लेंगे, 2 पावर. नाउ 3 की देखते हैं, 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, ठीक है. यहाँ पे तो 1 1 है, यहाँ पे 0 है, तो हम 3 की जितनी भी मैक्सिमम पावर है वो लेंगे. 5 की कितनी पावर है कॉमन, मैक्सिमम 5 की मैक्सिमम 1 पावर है, सो 1, ठीक है. 5 जबकि यहाँ पे नहीं है तब भी हम लेंगे. वहां पे हमने जब एचसीएफ निकाला था तो जो जो नंबर कॉमन थे सिर्फ वो चूज करे थे, राइट. और पावर भी सबसे मिनिमम ली थी. पर यहाँ पे ये 5 यहाँ पे नहीं है फर्स्ट में, तब भी हम 5 को लेंगे, ठीक है. 5 नीचे 27 के साथ भी नहीं है, राइट. तो देखो यहाँ पे क्या किया ना, सेकंड स्टेप करते हैं, राइट ईच ऑफ द प्राइम फैक्टर टू द हाईएस्ट अवेलेबल पावर. वही कर रहे हैं ना, हम हाईएस्ट पावर ले रहे हैं. जैसे यहाँ पे 3 की मैक्सिमम पावर ली है, 2 की मैक्सिमम पावर ली है, ठीक है. सो देखो सेम आया, 2 स्क्वायर 3 क्यूब इंटू 5. सो ये इसका जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गॉट 540, राइट. सो हमें क्या मिला, 540. सो दिस 540 इज द एलसीएम ऑफ दीज 4 नंबर, राइट. सो एलसीएम ऑफ दीज नंबर इज 540, ओके. तो आई होप ये आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा, राइट. अब हम देखेंगे अनदर मैथ कि हम एक दूसरा मेथड है उससे हम एलसीएम को कैसे निकालते हैं. सो दिस मेथड इज कॉल्ड डिवीजन मेथड. तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो मैं सेम एग्जांपल रख रहा हूँ, 12, 15, 20, 27, राइट. तो हमारे पास 4 डिजिट है, उनका हमको एलसीएम निकालना है. तो उनको इस तरीके से लिख देंगे, राइट. और देखेंगे ये नंबर किससे डिविजिबल है, ठीक है. या तो कॉमन नंबर हो कोई भी जिससे ये सारे डिविजिबल है, या कॉमन नहीं है तब भी देखेंगे. जैसे आप देखो 2 लिया है, 27 डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे 15 नहीं है, ठीक है. तो 2 से डिवाइड किया, सो वी गॉट 6. 15 डिविजिबल नहीं होगा तो उसको एज इट इज रहने देंगे. 20 डिविजिबल हो जाएगा, राइट. सो वी गॉट 10. 27 इज नॉट डिविजिबल, तो 27 को सेम रहने देंगे. नाउ 5 से करेंगे, ये नंबर तो नहीं होगा तो इसको सेम लिख देंगे. ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स, 27 नहीं जाएगा, सेम लिख देंगे. नाउ 3 से करेंगे, ठीक है. तो ये जो नंबर है आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. एट लास्ट हमें जो आंसर मिलेगा वो सेम होगा, ठीक है. नाउ हम 3 से जा रहे हैं, सो वी गॉट 2. यहाँ पे 1 हो गया, ये नंबर सेम रह जाएगा और ये 9 टाइम्स जाएगा. देन वी विल ट्राई फॉर 2. सो 2 1 तो हमारा हो ही गया फाइनल, ये और तो नहीं जाएगा, ठीक है. तो इसको सेम रहने देंगे. और ये 1 आ गया, ये भी एक बार जाएगा और ये सेम रहेगा क्योंकि नहीं जाएगा, ठीक है. तो ये इसमें हमारा एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू ये जितने भी नंबर है सबको लेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2. आप चाहो तो 9 को
ये 3 से जाएगा दोबारा, यहाँ पे कर सकते हो जब तक सारे 1 1 ना बन जाए, ठीक है। अदरवाइज ये सारे 1 बन गए हैं, सिर्फ यही बचा है, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सो दिस विल बी आइदर यू कैन राइट इट 3 into 3 और यू कैन डायरेक्टली राइट 9 ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, अगर हम सबकी पावर लेते हैं, 2 की पावर यहाँ पे कितनी बन गई, एक पावर ये है, एक ये है, तो 2, 3 की एक 3 ये है, 2 3 यहाँ पे है, 3 और 5, ठीक है। तो अगर आप पिछले वाले मेथड से कंपेयर करो, सो वी गॉट सेम और नॉट, राइट, तो हमको सेम रिजल्ट मिला है। सो यहाँ पे भी क्या होगा, एलसीएम वी विल गेट, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा 540, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 540 मिला था, ठीक है। तो इन नंबर्स का एलसीएम क्या होगा 540। तो हमने दो मेथड देखे, डिवीजन मेथड देखा और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। दोनों मेथड से हमने एलसीएम निकाला और हमें आंसर क्या है 540। तो आई थिंक यहाँ पे आपको एलसीएम का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एलसीएम कैसे निकालना है, ठीक है, एलसीएम क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होते हैं, पूरा हमने देखा, ठीक है।